आप देख सकते हैं कि छोटा कैलाश और मानसरोवर की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए काम जोर शोर से चल रहा है और जो कि अंतिम चरण में है। ये देखिए काली नदी के उस पार मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा नेपाल है और नेपाल, ये स्कूल में कोई प्रोग्राम चल रहा है। ईयर 2023 देवों की भूमि उत्तराखंड को केंद्र सरकार का एक बड़ा तोहफा। कुछ ही महीनों में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा बिना चीन और नेपाल गए पूरी कर सकेंगे। 4 से 5 हफ्तों में पूरी की जाने वाली कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब मात्र कुछ ही दिनों में पूरी की जा सकेगी। वर्तमान में यह यात्रा 3 अलग अलग राजमार्गों से की जाती है। नंबर 1 लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, नंबर 2 सिक्किम, नंबर 3 काठमांडू नेपाल। लिपुलेख दर्रे के रास्ते लगभग 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यात्रा बेहद कठिन है। सिक्किम रूट के द्वारा यात्रा लिपुलेख रूट के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है लेकिन काफी महंगा पड़ता है। नेपाल से कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए 70 to 80% यात्रा चीन की जमीन से होकर करनी पड़ती है। हालांकि इस यात्रा में पैदल कम चलना पड़ता है। इसके अलावा काठमांडू से हवाई सफर के द्वारा कैलाश मानसरोवर कम समय में पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसमें खर्चा काफी आ रहा है। वर्तमान समय में यात्री 20% यात्रा ही भारतीय सड़कों पर कर पाते हैं, जबकि 80% यात्रा चीन की भूमि पर। नया राजमार्ग जो कि टनकपुर, पिथौरागढ़, धारचूला, तवाघाट से होकर जाता है, इसके बनने के बाद यात्री 84% यात्रा भारतीय सड़कों पर कर पाएंगे, जबकि मात्र 16% चाइना की भूमि पर। इससे समय की कटौती ही नहीं होगी बल्कि यात्रा सुगम भी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने भी कहा है कि कैलाश मानसरोवर सड़क परियोजना का 90% से अधिक काम पूरा हो चुका है, जो कि मुझे हाल ही में की गई मेरी धारचूला यात्रा के दौरान भी देखने को मिला। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हॉट मिक्स और 2 लेन बनने के बाद पिथौरागढ़ से धारचूला और धारचूला से तवाघाट की यात्रा बहुत सुगम हो गई है। यात्रा सुविधाजनक हो इसलिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कैलाश पर्वत चाइना के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है, इसलिए इस यात्रा के लिए पासपोर्ट लेना अनिवार्य है। चाइना केवल समूह में ही वीज़ा देता है, इसलिए आप अपने दम पर यह यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको KMVN यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम या भारतीय ट्रैवल ऑपरेटर से सर्विस आप ले सकते हैं। एप्लीकेंट के सिलेक्शन की प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। सेलेक्टेड एप्लीकेंट को SMS या ईमेल के द्वारा सूचित किया जाता है और पूरी यात्रा के दौरान भारतीय सेना के जवान यात्रियों के साथ रहते हैं। इस नए राजमार्ग में 3 खंड शामिल हैं। पहला पिथौरागढ़ से तवाघाट जो कि 107 किलोमीटर है। दूसरा तवाघाट से घटियाबाड़
जो कि 19.5 किलोमीटर है, लेकिन सिंगल लेन है। तीसरा घटियाबाड़ से लेकर चाइना की सीमा तक, जो कि 80 किलोमीटर है और जिसे केवल पैदल ही किया जा सकता है। ये देखिए कितना लार्ज स्केल पे काली नदी पे काम चल रहा है। ये जो व्यू दिख रहा है ये आपका इंडिया साइड पे काम चल रहा है। ये इंडिया और ये आपका नेपाल। वैसे तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भला कौन नहीं करना चाहेगा। ध्यान रखना होगा कि ग्लेशियर्स हमारी धरोहर है। ग्लेशियर्स मानवीय हस्तक्षेप से तेजी से पिघल रहे हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान मानवीय गतिविधियों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि हिमालयी क्षेत्रों में यात्रियों की भारी संख्या पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।